तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ और चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर्स। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के अंदर पिछले साल के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। और मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि ये जितने भी लेक्चर मैं बना रहा हूँ ये सब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, जो कि जून जुलाई 2020 को अपडेट किया है सीबीएसई ने। ठीक है। और ये जितने भी लेक्चर हैं ये सब 2022 के 22 से जो अगस्त के सेशन होंगे सबके लिए। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, चलो तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है एचसीएफ ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखते जाएंगे हम। जैसे उसने इसके अंदर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर आप इसके फैक्टर करो तो इसके फैक्टर केवल यही आएंगे। प्राइम फैक्टर अगर आप इसके करते हो ये आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। उसके बाद में क्यू एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ फैक्टर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक बार ए प्लस बी कर दो और एक बार ए माइनस बी कर दो। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार, क्योंकि जो ए का रोल है वो एक्स प्ले कर रहा है और जो बी का रोल है वो 1 प्ले कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 ही आता है। तो मैं एक बार इनको एक्स प्लस कर देता हूँ और एक बार इसको मैं एक्स माइनस कर देता हूँ। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो एचसीएफ होता है जो दोनों के अंदर कॉमन हो, जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो आप देख सकते हो ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये लिखा हुआ एक्स प्लस 1। तो ये और ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि ये और ये कॉमन है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो फिर x माइनस 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो x माइनस 1 है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। एक 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी 1 लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ कि 1 दोनों के अंदर कॉमन है और यही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो सिंपल से क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी दे सकती है। ठीक है, लेकिन वो चलो छोड़ो। अब देखो तो एचसीएफ आपको पता चला कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो होता है जो दोनों 2 टर्म या 3 टर्म, आपको नंबर भी गिवन हो सकते हैं आपको, उसमें कॉमन हो। ठीक है, जो तीनों या 4 या 5 जितने भी आपको नंबर गिवन होंगे या टर्म्स गिवन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस टाइप के, उन सबके अंदर कॉमन हो, वही हमारे पास एचसीएफ बन जाता है। अब देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन यही है कि आपको एलसीएम निकालना है ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल। तो मैं पहले वाले को पी एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 पर भी लगा दो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो देखो ये वाली आइडेंटिटी बन गई फिर से, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ए प्लस बी कर दिया और एक बार ए माइनस बी कर दिया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1। अब देखो ये तो पी एक्स के फैक्टर आ गए। अब हमारे पास क्यू एक्स, तो अगर मैं इसको क्यू एक्स लेट कर लेता हूँ, कि मैंने लेट कर लिया कि ये क्यू एक्स के इक्वल है। तो देखो एक तो कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ से x निकल रहा है, तो मैंने x बाहर निकाला तो कितना रह जाएगा अंदर, x प्लस 1। यहाँ x देखो x दोनों के अंदर आ रहा है, तो मैंने x बाहर निकाला तो x की पावर यहाँ पर 2 है, एक पावर बाहर आ गई तो अंदर केवल एक ही पावर बचेगी। प्लस का साइन ऐसे लगाया यहाँ पर,
x की पावर 1 थी वही मैंने बाहर निकाली तो केवल 1 बच जाएगा, 0 नहीं बचेगा, कभी 0 छोड़ दो आपकी 0 रह जाएगा। कॉमन अगर कुछ नहीं होता है तो 1 निकलता है। अब देखो, अब इन दोनों के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब ये नहीं है। यहाँ पर x+1 लिखा हुआ है, यहाँ भी x+1 लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों कॉमन है। x-1 ऊपर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते, सॉरी यहाँ पर निकालना था हमको HCF। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अगर HCF निकालते तो हम HCF निकाल देते, इसका कितना आ जाता है, HCF आ जाता है यहाँ पर x+1। लेकिन हमको क्वेश्चन के अंदर निकालना है LCM, HCF उसने पूछा ही नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद वो HCF पूछ रहा है। LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकाला जाता है, देखो LCM निकालते ही ये कि जो कॉमन आ रहा हो, ठीक है। अगर सपोज करो जैसे यहाँ पर ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, जैसे x+1 की हाईएस्ट पावर ये भी 1 है, यहाँ पर x+1 की हाईएस्ट पावर कितनी 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर, मान लो कोई दो टर्म कॉमन आ रहे हो तो उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लिखा जाता है एलसीएम के अंदर। तो x+1 की पावर यहाँ 1 है, x+1 की पावर 1 है, तो मतलब हम दोनों की पावर सेम है तो इसमें से किसी एक को लिख देंगे, ठीक है। अब लिखा यहाँ पर आ रहा है x-1 की पावर 1 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब जैसे यहाँ पर ये है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको भी लिख देंगे। हाँ, ये HCF में फर्क पड़ता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। LCM के अंदर अगर कोई कॉमन ना भी हो तब भी लिखा जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता है किसी को भी। जैसे यहाँ पर x-1 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको भी लिखेंगे x-1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको भी लिखेंगे। तो ये, तो अगर आप देख सकते हो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा, अगर मैं सीक्वेंस से लिखूं x को और x+1 और x-1, तो देखिए आपके पास ये डी ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर इज द डी। एक नंबर का क्वेश्चन था, कोई मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने उठाए हैं, तो आप इसको ऐसे मत सोचना कि ये सीक्वेंस है, बस आप क्वेश्चन पर ध्यान दो कि बोर्ड के अंदर पूछा गया, बस ये मत ध्यान दो ये नंबर 39 लिखा हुआ है, पीछे कुछ और था, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पर हमको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए px इक्वल टू x² के बिना, तो देखिए जब तक आप फैक्टर नहीं कर लेते हो तब तक नहीं निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये जो है पूरा LCM और HCF फैक्टर पर ही डिपेंड करता है। तो देखिए जैसे मैंने पीछे बताया था कि a² माइनस के b² इक्वल टू a+b, ये इसका फॉर्मूला होता है, और a-b। तो मैं यहाँ पर अगर x² को तो यही रहने दूं और 1 को अगर मैं ये लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यही आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। यहाँ पर a का रोल x प्ले कर रहा है और b का रोल 1 प्ले कर रहा है, तो मैं एक बार इन दोनों को एक बार प्लस कर देता हूँ और एक बार इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास ये फैक्टर आ गए। अब लिखा हुआ है qx, तो qx क्या हो जाएगा, यहाँ पर qx इक्वल टू ये लिखा हुआ है x² प्लस x। तो देखिए इन दोनों में कॉमन जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना रह जाएगा, मैंने x की पावर 1, ये x की पावर और बाहर निकाली, तो यहाँ पर 2 था तो केवल एक ही रह जाएगा और प्लस 1। फिर हम rx निकालते हैं, तो rx लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको इस टाइप से लिख लो कि x+1 और x+1 दो बार तोड़ कर लिख लिया। देखो यहाँ पर वो a+b के होल स्क्वायर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने वो कर दिया तो और फिर खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमको फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर फॉर्म होती है ये और ये दोनों फैक्टर फॉर्म है, लेकिन मैंने इसको और ज्यादा ब्रेक कर लिया। अब देखिए मेरे पास ये बचा, ये बचा, ये बचा। अब क्या निकाला है क्वेश्चन के अंदर, HCF पूछा है। HCF का मतलब जो तीनों टर्म के जो तीन, ये 1 2 3, इनके अंदर तीनों के अंदर कौन सी चीज कॉमन है। देखिए यहाँ पर x+1 x+1 और x+1, तो HCF क्या आ जाएगा, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है जो तीनों के अंदर कॉमन है। जैसे x+1 है, x+1 है, x+1 है। अब देखो आप सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं लिया, आप इसको ले लो भाई, दोनों को एक साथ नहीं ले सकते, किसी एक को, या तो इसको लो या यदि इसका पेयर बना लो, ये ट्रिपलेट बन, ये तीनों कॉमन आ गया, तो जो कॉमन होता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, x+1।
तो कितना आ जाएगा, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन जो है उसने यहाँ पर पूछा है कि एलसीएम कितना होगा, कि एलसीएम 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये भी। अब देखिए, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सब यहाँ से सॉल्व करता हूँ। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि ये जो QX PX से ले लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, कि मैंने इसको लेट कर लिया कि ये जो है 2x² का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ये जो स्क्वायर है ये 2 पर भी ऑपरेट हो जाएगा, मतलब ये इस पर भी आ जाएगा, और ये जो x² है इस पर भी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 और x की रेज़्ड टू पावर 4। अब इसको मैं, ये जो लिखा हुआ है ये इसको मैं चलो ठीक है PX ही ले लेता हूँ। अब देखिए ये लिखा हुआ है 12x रेज़्ड टू पावर 3 और बीच में डिवाइड का साइन है, ये 4x²। तो आप क्या काम करो, 12 रेज़्ड टू पावर 3 अपॉन 4x²। तो पहले आप 4 को इससे डिवाइड कर लो, 3 जा गया, और x की रेज़्ड टू s ऊपर x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 2 है। तो मतलब 3 पावर में से 2 पावर कम हो जाएगी, तो x की पावर 1 ही बचेगी। तो कितना आ जाएगा, 3x। यानी मेरे पास ये आ गया और ये आ गया। अब इसको मैं rx ले लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो रूट के अंदर लिखा हुआ है, पर आपको मैं यहाँ इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको, ये जो लिखा हुआ है rx ले लिया इसको, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, और अंदर आ गया ये। तो 2x की पावर 2 इंटू 8x रेज़्ड टू पावर 4। तो देखिए 2 और 8, ये जो 8 लिखा हुआ है मैंने इसको तोड़ कर रख दिया है, सॉरी तोड़ के लिख दिया, और x², और ये जो था x की पावर, इसको x इंटू ये लिख दिया। अब इस 4 में से स्क्वायर रूट में से क्या होगा, जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 से कैसे बाहर निकालोगे, 2 इंटू 2। यानी स्क्वायर रूट अगर आपको हटाना है तो अंदर 2 सेम नंबरों की पेयरिंग होनी चाहिए, नंबर हो या वेरिएबल। जैसे यहाँ 2 आ गया तो इसमें से एक 2 आ जाएगा बाहर और ये हट जाएगा। तो इसका 4 का एक 2 ये आया, और एक 2 ये, एक 2 ये, यहाँ भी पेयर बनना है तो ये भी आ जाएगा बाहर। मल्टीप्लाई में आते हैं ये, देखो x² बनना है तो x² में से केवल x आ जाएगा। ये भी x² बनना है तो इसका भी एक x आ जाएगा, और ये x² बनना है तो इसका भी एक x आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4x की पावर 3। तो क्या मैं इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो ये आ जाएगा 4x की पावर 3। अब क्या पूछा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम के अंदर क्या होगा, एलसीएम के अंदर हमारे पास, हमको पता है कि एलसीएम के अंदर वो भी लिखा जाता है जो कॉमन होता है। अब देखो देखते हैं, जो कॉमन होता है, जो कॉमन हो 2 3 या जितने भी लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 3 एक पॉलिनोमियल है, वैसे तो 3 पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं। तो आप क्या काम करोगे, तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, और यहाँ पर x है, यानी x x और x तीनों के अंदर कॉमन है। तो इन तीनों के अंदर जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है, ये भी x की पावर 1 और x की पावर 4। तो जो एलसीएम में क्या होता है कि अगर मान लो कोई नंबर या टर्म कॉमन है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर, तीनों में सबसे ज्यादा बड़ी जो पावर होगी उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो x तीनों में कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ी पावर यहाँ पर है, तो इसको लिखा जाएगा x की पावर 4। चलो ठीक है। अब नंबर बातें देखो, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है। तो 4 जो है यहाँ और यहाँ कॉमन है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या काम करें, यहाँ पर सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 1 है। एलसीएम के अंदर क्या होता है कि मान लो जैसे यहाँ पर और यहाँ पर 2 टर्म के अंदर, ये 2 नंबरों के अंदर 4 कॉमन है यहाँ और यहाँ पर, लेकिन यहाँ भी x की पावर 1 है और यहाँ भी 1 है। तो हाँ, आप क्या काम करोगे, कोई सी भी लिख दो 4, क्योंकि अगर मान लो यहाँ बड़ी होती, मान लो 2 होता है तो फिर ये लिखते। अब 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कोई, तो फिर 3 को लिख दो। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 3 4 12 और x की पावर 4। तो देखिए आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैसे ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एलसीएम। तो हमको पता है एक फॉर्मूला, हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला, हाँ आप इसे फॉर्मूला ही पढ़ना कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ द टू नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ द सेम टू नंबर इक्वल टू द मल्टीप्लाई ऑफ द बोथ नंबर ए एंड बी। ये फॉर्मूला था। मतलब हमारे पास दो नंबर कौन से, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, ठीक है, और इनका दो नंबरों का एचसीएफ ये दे दिया, एचसीएफ ये दे दिया, यानी मान लो एचसीएफ हमारे पास 6 है, एलसीएम हमको निकालना है कि भाई एलसीएम कितना होगा, और दो जो नंबर है, एक नंबर ये है, नंबर हमारे पास एक 336 है और दूसरा नंबर मेरे पास 54 है। तो हम क्या काम करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला मैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो एचसीएफ यहाँ पर कितना है, एचसीएफ हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है निकालना है, तो ऐसे लिख देते हैं इसको, इक्वल टू पहला नंबर क्या है, किसी को भी आप पहला दूसरा ले सकते हो, 336 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर ये ले लेते हैं आप 54। तो 6 इधर एलसीएम के मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू द 336 इंटू 54 अपॉन 6। तो 6 की टेबल में ये 9 जाता है, तो जब आप इन 9 की 336 इंटू 9 की मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, हाँ ये आ जाएगा इतना। तो ये हमारे पास आंसर हुआ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसने बोला है कि आप प्रूव करो, ठीक है, आप प्रूव करके दिखाओ क्या कि 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर होता है। तो चलो ठीक है, हम प्रूव कर लेते हैं कि हमने ये सीखे भी हैं, पीछे वाले लेक्चर में मैंने 4 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं पहले चैप्टर के, और वो चारों के चार लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ भी है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी जून जुलाई में हुआ है। तो सबसे पहले ठीक है, अब हमको ये प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, और ये दिया हुआ कि √3 एक जो है रैशनल नंबर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहला आप लेट कर लो कि लेट कि 2 + 5√3 इक्वल टू a/b, और ये a/b क्या है, a/b एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल, ये एक रैशनल नंबर है वेयर a and b आर को प्राइम नंबर्स, बट सॉरी b इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप ये 0 है, ये 6 नहीं है, 0 है, इज नॉट इक्वल टू ये। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको प्राइम नंबर की ये जो रैशनल नंबर लिखे हुए हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है। तो मैं यहाँ से एकदम थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं जरा आपको बता देता हूँ कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। देखो रैशनल नंबर जो होते हैं, जो रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म के होते हैं, ठीक है, और P और Q जो है ये इंटीजर्स हैं, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर होंगे, जैसे मान लो 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6/7 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और 9/12 लिखा हुआ है, 25/30 लिखा हुआ है, ये चले गए, आगे तक कहीं भी जा सकते हैं। ये सब P/Q की फॉर्म के। अगर आप सोच रहे हो कि 2 P/Q की फॉर्म का कैसे हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि 2 के अपॉन में आप 1 कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 1 हमेशा 1 होता है। अब ये तो रैशनल नंबर हुए, मैंने पीछे लिखवाया कोप्राइम।
को प्राइम का मतलब क्या है, वो जो मैंने पीछे फ्रैक्शन लिखवाया है a अपॉन b का, और a और b को प्राइम है। को प्राइम होने का मतलब ये होता है कि ये जो, जैसे मान लो ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है 3 अपॉन ये, तो क्या आप बोल सकते हो कि इसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 3 की टेबल से ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो कितना आएगा 3 3 जा और 3 4 जा। हाँ, दिस इज द सिंप्लीफाइड। आप इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो कुछ इस टाइप का है कि ये जो दो नंबर है ना, ये इनका आप जो पीछे मैंने फ्रैक्शन a अपॉन b की फॉर्म में लिखवाया है वो इस टाइप का फ्रैक्शन है कि a अपॉन 3 अपॉन 4, मतलब अगर आप 3 और 4 का एचसीएफ निकालते हो, अगर इन दोनों नंबरों का आपने एचसीएफ निकाला तो वो केवल 1 ही आएगा। तो ऐसे नंबर को कोप्राइम नंबर बोला जाता है जो जिनका एचसीएफ 1 हो। तो मैंने पीछे जो a अपॉन b लिखवाया था और a और b को प्राइम लिखवाया था, इसका मतलब ये हुआ कि a और b ऐसे नंबर हैं जिनका एचसीएफ 1 आएगा। जैसे वो 3 4 होगा, यहाँ पर 6 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे दो नंबर है। तो ये ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जैसे ये सब रैशनल नंबर है, तो आप मुझे एक बता दो, 2 प्लस 3 किया कितना आया 5। 5 एक रैशनल नंबर है। और आप ना 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 1, ये भी एक रैशनल नंबर है। आप ना 2 मल्टीप्लाई 3 किया तो कितना आया 6 इज अ रैशनल नंबर। और आपने क्या किया कि ये कर दिया कि 4 अपॉन 5, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, दो नंबरों को आप प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। मतलब दो रैशनल नंबर को आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रैशनल नंबर ही आएगा। तो अब हम ऊपर वाले के अंदर, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने इसको 2 प्लस 5 रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b ले लिया। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगर आपको मार्क्स सही है तो ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके मार्क्स काट लेगा। अब मैं 2 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो 5 रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 2। अब देखिए a अपॉन b मैंने एक रैशनल नंबर लेट किया हुआ है, 2 एक रैशनल नंबर है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है ये एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये पूरा एक रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, मैं भी बता देता हूँ कि रूट 3 आ गया, इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर दो, तो क्या 5 और रूट 3 के बीच में जो मल्टीप्लाई है इधर आने के बाद जो ये आ जाएगा, ये इसमें फॉर्म है, सॉरी 1 अपॉन 5 और आप ब्रैकेट लगा दो a अपॉन b। तो देखिए आपने ये एक रैशनल नंबर हमने लेट किया है और 2 एक रैशनल नंबर है, यानी एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक रैशनल नंबर मिलेगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट, ये जो लिखा हुआ है ये एक रैशनल नंबर है, और एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास ये कंक्लूजन कि ये जो है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आप ये सीधा लिखो कि ये जो है ये रूट, ये जो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर आ गया। और जबकि वेयर एज उसने क्वेश्चन में बोला है कि रूट 3 चाहिए रैशनल नंबर ये बोला है, वेयर एज या गिवन क्या है हमको, आप ये भी लिख सकते हो गिवन कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसने। तो अब देखिए इसका मतलब तो ये हुआ कि रूट 3 एक उसने बोला इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल, और हमने कंक्लूजन से ये निकाला कि ये रैशनल नंबर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। हेंस 2 प्लस 5 रूट 3 is an irrational number, देखिए ये आंसर। तो क्वेश्चन को जितना भी हो सके कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, बिल्कुल
मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में और लिटरेचर के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। आप अगर उसमें रटना, इसमें भी मैथमेटिक्स में अगर आपने रटा, क्योंकि उनके अंदर ही काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं कि रटा जाता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रटी जाती हैं। इसके अंदर भी आप रटने बैठे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप ऐसी लैंग्वेज लिख रहे हो जो बुकीज़ है, तो हर जगह बुकीज़ नहीं बना जाता है। जिनको बुकीज़ बनना है वो चीज़ों को मतलब समझ कर नहीं कर पाते। कुछ थोड़ा बहुत सारा ले सकते हो आप बुक का, लेकिन हर बार अब मान लो कोई क्वेश्चन अलग से ही आ गया तो फिर कैसे लिखोगे? अब हर बार बुक को थोड़ी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, उसने ए को इस फॉर्म में लिख दिया और बी की उस फॉर्म में लिया, और क्या निकलवा रहा है? एलसीएम। तो देखिए एलसीएम ए बराबर कितना दिया है? एक्स की पावर 3 और वाई बराबर, सॉरी, ए बराबर एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2, और बी बराबर दिया है उसने यहाँ पर एक्स वाई की पावर 3। तो एलसीएम क्या होता है? देखिए एलसीएम पहले हम कॉमन देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि दोनों में क्या है। यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, ओके। यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, ओके। पहले एक्स की बात करते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है? अगर आपको एचसीएफ निकालना पड़े इस नंबर का तो क्या निकालोगे? मैं बता देता हूँ। एचसीएफ पूछा नहीं है फिर भी बता देता हूँ। एचसीएफ जैसे यहाँ एक्स कॉमन है, यहाँ एक्स कॉमन है, ठीक है। इस एक्स की ऊपर पावर 3 है और नीचे एक पावर है, तो जो एचसीएफ के अंदर मिनिमम पावर होती है उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर एक्स लिखेंगे क्योंकि ऊपर एक्स की पावर 3 है और नीचे एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लिखाओ। अब यहाँ y है, यहाँ ये भी कॉमन है, तो x की पावर ऊपर कितनी है 2 और यहाँ पर कितनी है 3, तो जो मिनिमम पावर होगी, जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है तो आप लिखोगे x की पावर 2, सॉरी y की पावर 2, तो कितना आ जाएगा? x रेज टू पावर y। ये तो अगर वो एचसीएफ पूछता है तो दिस इज द आंसर, लेकिन उसने एचसीएफ नहीं पूछा, एलसीएम पूछा है। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते। जैसे x यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, जो x की पावर बड़ी होती है उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है, अब देखिए इसमें उल्टा चल रहा है, इंटू यहाँ भी y है, यहाँ भी y कॉमन है, तो y की पावर बड़ी कौन सी है? ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पर, तो दिस इज द इसका एलसीएम आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये आ गया क्वेश्चन कि प्रूव दैट, देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आपसे ये मतलब बोर्ड के अंदर आने वाला ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो अब देखिए और भी क्वेश्चन आते थे लेकिन वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन निकाले जो अब तुम्हारे लेटेस्ट सिलेबस जो आया उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए सारे पेशे। जो जितने आने वाले मतलब कि ओल्ड हो चुके थे वो सबको हटा दिया मैंने, और क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन बोर्ड के मैं और लाऊंगा, ठीक है। जैसे आप इसको फिर से वही लेट कर लो कि लेट 2 + √3/5, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। प्रूव दैट कि 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आप इसको, आपने क्या किया, a/b इसको लेट कर लिया और ब्रैकेट में लिखोगे कि रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, वेयर रैशनल नंबर, मैंने पीछे आपको बताया, वेयर a and b are को-प्राइम नंबर्स। ये दोनों को-प्राइम नंबर्स है, मतलब इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ इनका 1 आएगा, ठीक है। तो और बट b नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो देखिए शुरू करते हैं हम। तो मैं इसको 2 + √3/5, तो a/b, हाँ 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? √3, तो 5a/b। देखिए ये जो लिखा हुआ है a/b, ये एक रैशनल नंबर है और मैंने इस रैशनल नंबर की 5 से मल्टीप्लाई कर दी। 5 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब एक रैशनल नंबर की दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रैशनल नंबर आता है। तो कंक्लूजन में ये एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। और √3 ऐसे लिखता हूँ मैं, 2 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 5a + b - 2। देखिए ये एक रैशनल नंबर बना। अभी मैंने आपको बताया कि
ये जो a अपॉन बी लिखा हुआ था इसके अंदर ये एक रैशनल नंबर था और इसके अंदर 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 एक रैशनल नंबर है, तो मतलब एक रैशनल नंबर की दूसरे रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई की तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आया। फिर ये जो रैशनल नंबर आया इसमें से 2 सबट्रैक्ट कर दिया तो 2 एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को आपने सबट्रैक्ट किया तो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये मेरे पास एक रैशनल नंबर आया। ठीक है, ये जो बना ये एक रैशनल नंबर आया और गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, मैं यहां लिख देता हूं, आप नीचे लिख सकते हो। तो गिवन हमको क्या है, गिवन है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या वो कह रहा है कि गिवन हमको √3 एक इरेशनल नंबर, हमने यहां दिखा दिया रैशनल नंबर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट, क्योंकि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के जैसे यहाँ पर वो कह रहा है √3 एक इरेशनल नंबर है, मैंने दिखाया है कि ये मतलब इरेशनल रैशनल के इक्वल चल रहा है, तो नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, हैंस 2 प्लस √3 अपॉन 5 is an irrational number, is an irrational number, hence आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो प्रूव करने वाले क्वेश्चन, और हाँ आने वाले हैं ये क्वेश्चन तो आएगा, क्योंकि आपके पास एक तो एलसीएम एचसीएफ वाला बचा ऑप्शन और एक ये क्वेश्चन प्रूव करने वाले बचे, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15-16 साल का यही बोलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 99% नहीं 100% आपको लिखना है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, डिजिट चेंज हो सकती है। अब देखिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कुछ पता नहीं मेरे को कि मतलब क्या लोग समझ में है नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा है, मैं यहीं पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्वेश्चन ऊपर कर दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप ना प्राइम नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नंबर लिखा हुआ है ये। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, एक ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। दूसरी टेक्निकल डेफिनेशन ये, अगर दो नंबर, सॉरी ठीक है हाँ यही है, कि एक ऐसा नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, वो हमारे पास प्राइम नंबर ही कहलाता है। जैसा आप बोलोगे प्राइम क्या 1 प्राइम है, प्राइम 1 प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन नंबर इटसेल्फ में ही 1 आ रहा है, मतलब होना तो ये चाहिए यहाँ पर कुछ 1, यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ पर दूसरा नंबर आना चाहिए, दैट इज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2। देखिए ये जो 2 है ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और नंबर इटसेल्फ 2 है, यहाँ पर 1 तो 1 से हो ही रहा है डिवाइड, लेकिन 1 नंबर इटसेल्फ में ही बना रहा है, मतलब दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 एक प्राइम नंबर हुआ। 3 की डेफिनेशन में देखिए आप, 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 इज अ प्राइम नंबर। और क्या है, और एक नंबर होता है आपके पास 5, फिर 7 आ जाएगा। अगर आप 6 लेते हो, अगर मैं आपको एक अभी कंपोजिट नंबर उसके बारे में बताता हूँ, चलो कंपोजिट नंबर के बारे में एक नंबर देख लेना जरा। एक नंबर जो बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन था उसमें 1, हाँ ये था 1001, शायद नहीं मैं इसको अभी, ये था सॉरी ये था 101 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 101 इज अ प्राइम नंबर, ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, ये कुछ नंबर ऐसे ही बना था। तो प्राइम नंबर के बारे में पता चला। और आपको एक इसकी बात देखो, ये एक ऐसा प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे वो सब ऑड में होंगे, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, पहली बात। दूसरी बात, इवन प्राइम नंबर है, मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, आपको दूसरे प्राइम नंबर इवन मिलेंगे ही नहीं, सब ऑड नंबर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट। को प्राइम क्या कहते हैं, सॉरी ये क्या है इसके अंदर, कंपोजिट नंबर्स ऐसे होते हैं कि वो
1 से भी डिवाइड होंगे, अपने आप से भी डिवाइड होंगे, और किसी एक थर्ड नंबर से भी डिवाइड होंगे। जैसे 6 लिया मैंने, 6 लिया मैं, तो 6 क्या होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स 6 से भी डिवाइड होगा, लेकिन क्या ये 2 से भी डिवाइड ना होगा और 3 से भी डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होएगा। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से भी डिवाइड हो, अपने आप से भी डिवाइड हो, और किसी थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो जाए। मिनिमम थर्ड नंबर से, एक से तो हो ही जाए मिनिमम। जैसे कि अब आप 1 को मत लिख देना कि यहाँ पर 1 एक प्राइम कंपोजिट नंबर है, नहीं। 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, ये बात याद रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2, क्या 2 हमारे पास प्राइम कंपोजिट नंबर होगा? 2 भी नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पर ये आ चुका है इसमें, क्योंकि जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब 4 एक सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ये क्वेश्चन पूछा इसी पर बेस है ये। दूसरा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर आप 8 आगे तक बढ़ा सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन उसने यही पूछा है कि आपको एचसीएफ बताना है किसका? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो आप 2 और 4 का आप जब एचसीएफ निकालोगे तो देखिए यहाँ पर 2 1 ये आ जाएगा, और इसके फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? वो दो नंबरों के अंदर वो ऐसी चीज जो कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ 1 भी हो सकता है, 1 भी ऑफ कोर्स 1 हो जाएगा, लिख देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, मतलब केवल एक यही ऐसी चीज है जो 2 की पावर 2 ये कॉमन है। तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए प्रूव करके दिखाइए, सॉरी ये गिवन है कि ये इरेशनल नंबर है और 5 ये एक हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन था। जितने भी आया हुआ था ये, मतलब मैंने 2011 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, और अभी मैं और लाऊंगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि यहाँ पर खत्म हो गया, तो मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा, बोर्ड के प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा। तो आपको अगर जो भी क्वेश्चन पूछना है या तो मुझको मेल कर देना, मैंने मेल आईडी दी हुई है, फोटो खींचकर, और या फिर अपडेटेड मतलब वो ठीक है कर देना, मैं बता दूंगा कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। नहीं होगा तो देखो हम नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहली बात। और अगर कमेंट बॉक्स में लिखा जाए तो मतलब बोल देना, कर देना, मैं वहां से देख कर सॉल्व कर दूंगा। और भी कोई फेसबुक वगैरह पर पोस्ट कर देना, मैंने लिंक विंक दे दिए यार, नीचे जो भी होगा जैसे देख लेना। चलो ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पर? चलो ठीक है भाई, गिवन वाली लिख लेते हैं। गिवन भाई उसने बोला है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, एन लगा देते हैं यहाँ पर, बोर्ड वाले बंदे बुरा मान जाएंगे। एक इरेशनल नंबर, ये गिवन है, लिख सकते हो शुरू में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लेट कर लिया मैंने क्या कि 5 + 3 √2 = a/b, और मैंने लिखा ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। देखिए मैं फिर से बोल देना, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाले कभी आप, उसके अंदर ये वो थ्योरी व्योरी नहीं करनी, फिर लिटरेचर और मैथ के सब्जेक्ट में कोई नहीं, कुछ नहीं फर्क रह जाता है। तो हमेशा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करनी है आपको। अगर मैथ में अच्छे मार्क्स चाहिए तो यही करना है, रैशनल नंबर, ठीक है, a/b रैशनल नंबर वेयर a and b are co-prime numbers but b is not equal to 0। तो आपने क्या किया, इसको और 5 को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया। तो देखिए 3 √2 = a - b, और यहां से ये आ जाएगा, ये एक रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को सबट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा। ओके चलो जी, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ये इधर 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। तो a/b ये एक रैशनल नंबर था पूरा, और एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो रूट क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये रैशनल नंबर है,
ये क्या हुआ, उसने बोला है कि √2 तो एक इरेशनल नंबर और हमने प्रूव कर दिया तो इरेशनल नंबर आ रहा है, तो गलत है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब बस यहां मैं लिख देता हूं ये हैंस। अब थोड़ा सा मतलब ऐसा, मतलब आंसर तो यही आ गया, लेकिन ऐसा लिख देते हैं कि भाई बोर्ड वाला खुश हो जाए, उनको खुश होना चाहिए बस। दिस एन रैशनल नंबर, ये प्रूफ हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो, अगर आपको मतलब ये क्वेश्चन रियलिटी में अच्छे से मतलब सॉल्व करने हैं और मतलब आप चाहते हो कि हाँ हमको ये आए, तब तो आपको इन क्वेश्चनों पर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब अदरवाइज फिर तो आप ये वो करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, एलसीएम फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन और वेरीफाई भैया, ये वेरीफाई भी करना है आपको। तो हमको 2 नंबर दिए हुए हैं और 2 नंबरों का हम एचसीएफ और एलसीएम की एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ 404 और प्राइम फैक्टर लगाना है इसके अंदर, तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। चलो इधर कर देता हूँ यहाँ पर कि 4 ये, तो ये 2 से जाएगा और फिर ये 2 से जाएगा। अब देखो, मैं पीछे आपको बता रहा था कि हमारे पास एक नंबर आएगा, ये वाला यही था। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 2⁻² लिख सकते हो इसको, और मल्टीप्लाई। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं, तो 96, हाँ बोर्ड में दिखा देना, आप कोर्सेज को दिखा देना यार। तो 2 4 ज़ा, ठीक है, ये 96 लिखा हुआ है, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास। अब 2 से करते हैं फिर, तो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 2⁻5 और 3। अब देखिए, पहले मैं एचसीएफ के बारे में बात करता हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, एचसीएफ जो 2 कॉमन होते हैं, एचसीएफ हमेशा जो कॉमन आनी चाहिए वो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर 2 चीज कॉमन है, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन, ओके, इस 2 के अंदर जैसे यहाँ 2 की पावर कितनी है 5, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2, जो मिनिमम पावर वाला 2 होता है उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 5 है, 2 की पावर कितनी है यहाँ पर, ये 2 की पावर है हमारे पास 2, तो इसका मतलब इस 2 को लिखा जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2 और इनको सॉल्व करेंगे 4। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, तो एलसीएम एलसीएम के बारे में बताता हूँ। हम क्या काम करते हैं, अगर सपोज करो कि 2 चीजें कॉमन है, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 5, यहाँ पर कितनी है 2 की पावर 2, तो अगर 2 चीज कॉमन है तो उसके अंदर से जो मैक्सिमम पावर होती है 2 की, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है तो ऊपर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो जो 2 की पावर 5 है इसको लिखा जाएगा यहाँ पर, यही डिफरेंस है यहाँ पर। और ये 3 यहाँ पर लिखा हुआ है और 3 यहाँ नहीं है, तो इसको भी 3 को लिखो। अब 101 लिखा हुआ है, ये नहीं है, तो इसको भी लिखो। तो देखिए ये बना। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ से कर लेता हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा, फिर से देख लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई और आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो 303। अब देखिए, आपको इसकी मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तो इसकी मल्टीप्लाई जितनी भी आएगी आपको लिख देना है। इसको कर लो, यहाँ पर कर सकते हो आराम के साथ। तो कितना आ जाएगा, 303 की 32 से करोगे तो ये आ जाएगा 9696। तो ये एलसीएम है। अब वेरीफाई करना है, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ वेरीफाई करने का मतलब होता है कि हमने, उसने बोला भी है कि वेरीफाई करके दिखाओ कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो
HCF कितना आया यहाँ पर, देखिए HCF आया है हमारे पास 4, मैंने 4 लिख देना है यहाँ पर। आप जरा स्पेस देख कर आप ठीक से लिखना, मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है तो इसलिए मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ। और LCM कितना है यहाँ पर, LCM मेरा काफ़ी बड़ा नंबर आ गया है 4, 96, 96 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो प्रोडक्ट कितना है 404 मल्टीप्लाई 96। अब देखिए, अब ये कोई ये मतलब ऐसा लगता है कभी कभी अगर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आते हैं तो मतलब बोर्ड वाले ने मतलब पता नहीं क्या चेक करना चाहता है कि भाई ये छोड़ो यार, मतलब कुछ ही नहीं कह सकते, मतलब करा आपको देना है कोई क्वेश्चन तो कोई दूसरा दो। अब ये क्या है, बच्चों वाली कैलकुलेशन दे दी, यहाँ पर ये डैश लगा हुआ है 7 8, ये आप करते जाओ सीढ़ीदार खेत बनाकर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 और मैं इसको अलग सॉल्व कर रहा हूँ अपनी, तो ये आ गया, मैंने अपने थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की है और इसको मैंने सॉल्व किया। तो आपके लिए लिखोगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन ये आपका यहाँ टाइम बर्बाद करेगा, एक तो यहाँ कैलकुलेशन में और यहाँ इसकी कैलकुलेशन में, तो 2 जगह आपका टाइम बर्बाद करेगा। अब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन में कोई या तुक नहीं बनता है कि आपको उठा कर दे दो, मतलब देने के लिए तो और भी कुछ चीजें, मतलब आप उनसे टेस्ट कर सकते हो ये कौन सी है, मतलब अब तक हमने पढ़ा है 1 2 अभी 9 क्लास तक 8 क्लास तक यही तो करते, तो ऊपर नीचे सीढ़ी बना कर ऐसे ये लिख दिया वो लिख दिया कैलकुलेशन। अब तो सीधा लॉजिक ढूंढो आप, मतलब थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फाइंड द HCF एंड द ये क्वेश्चन नंबर मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखिए मैं एक को इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये जो भी कुछ है भूल जाओ इसको क्या लिखा हुआ है, बस इस पर ध्यान दो, बोर्ड के अंदर आया है कि आपको फाइंड HCF और LCM। जैसे मेरे पास 85 लिखा हुआ है तो 85 के यहाँ फैक्टर कर लो, तो किससे जाएगा ये 5 से चला जाएगा। ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाली डिजिट 5 हो या 0 हो वो हमेशा 5 से डिवाइड होते हैं, तो 5 बन जा और इधर जाएगा 35 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास बन जा 17 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 85 की मैं ऊपर लिख रहा हूँ, या तो देखो मैं एक काम करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी यहीं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर कर दूंगा वरना फिर इस गड़बड़ हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 85 के आपने प्राइम फैक्टर, भैया इस पर ध्यान देना है आपको, ये जो ऐसा 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 सीढ़ीदार खेत बनाकर आप ये जो कैलकुलेशन करते हो यही प्राइम फैक्टर होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और 136 2 से कर लो इसको, 2 6 फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 17। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 136 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। तो HCF निकालते हैं पहले। देखिए HCF क्या है, ये दोनों में कॉमन है, 17 कॉमन है बस, तो आप 17 लिख देते हो। LCM क्या है, LCM देखिए LCM जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 17 सबसे पहले कॉमन लिख लो, जैसे कॉमन कितना है 17 है, यहाँ भी 17 है, तो यहाँ पर इसके अंदर LCM के अंदर क्या होता है, जो मैक्स कॉमन चीज आ रही है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, जैसे 17 वो सॉरी 17 यहाँ रहा 17 है, तो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, जब देख जैसी तो लिख दो इसको एक ही जैसा है। तो अब 2 ये लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 3, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 रेज़ टू पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 है लेकिन ऊपर नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे इस 2 की रेज़ टू पावर 3 को पूरा लिख देंगे। 5 यहाँ है यहाँ नहीं है तो इसको भी लिखो, तो LCM में कुछ छोड़ना नहीं होता है, तो आप लिखो इसको, अगर आप ऐसा लिखो 8 और 5 तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस इज द, अरे हाँ अभी हाँ ठीक है यही हो गया, और कुछ नहीं, मैंने मुझे लगा कि शायद वेरीफाई भी करा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ, जरा एक सेकंड में स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो हाँ, तो क्वेश्चन था हमारे पास 3, इसको हमको एक इरेशनल नंबर प्रूव करना था। देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन,
इरेशनल नंबर। तो चलो 3 माइनस रूट 5 लिखा हुआ है, ये रूट 5 है, 3 माइनस रूट 5। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट कर लिया मैंने a अपॉन बी, पुराना वाला जो सब कुछ है कि लेट a रैशनल नंबर कर लेता हूँ, a रैशनल नंबर, आप मतलब लिख लेना इसको, और a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। मैं बस थोड़ा सा एकदम प्राइम नंबर, और b इज नॉट इक्वल टू 0, ये मतलब मैंने अच्छे से नहीं लिखा, आपको मैंने पीछे बताया आपको लिखना है उसको। तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको इधर ट्रांसपोज कर देना, और ये जो लिखा हुआ है इस पूरे सिस्टम को इधर ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा, रूट 5 को, रूट 5 इधर प्लस का इधर आने के बाद, सॉरी इधर माइनस का इधर प्लस का, इधर 1/2 1/a/b इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का। ठीक से लिख देता हूं मैं, आप मतलब अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 देखिए ये एक रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर, तो रूट 5 की जो वैल्यू एक रैशनल नंबर की इक्वल आ जाएगी, रैशनल नंबर। बट ऐसे लिखो, बट ऐसे लिखना, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। उसने बोला नहीं है कि यहाँ पर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर गिवन नहीं है, इरेशनल नंबर। ये रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, और हमने दिखा दिया कि ये रैशनल नंबर के इक्वल आ गया। तो आप लिखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हेंस आप लिखना 3 माइनस रूट 5 इज एन रैशनल नंबर, ठीक है। आप थोड़ा सा ये जो अच्छे से लिख लेना लैंग्वेज, वो मैंने थोड़ा जल्दी के चक्कर में कर दिया है। अब देखिए ट्रू फॉल्स एक नंबर का क्वेश्चन था। अब देखिए चलो, अब यहां इधर ध्यान दे, अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी गलती हो गया, एक बार ए प्लस बी करो और एक बार ए माइनस बी करो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा इमट। कैसा, जैसे ये लिखा हुआ है, ये नहीं है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स। रूट 2 लिखा हुआ है माइनस रूट 3, और हम क्या काम करते हैं, इसको ये जो लिखा हुआ है ना 3 रूट प्लस 2 रूट, थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं बस आप। ऐसा करने से ये पूरा ये रूट डबल रूट नहीं है, ये गलती हो गई है, ये बी, ये ए, ये बी। देखिए ए प्लस बी एक बार प्लस हो रहा है, और एक बार ये, मतलब शुरू में आप कुछ भी लिख सकते हो, माइनस वाला पहले लिख दो। तो रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 का, रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे, देखिए अभी तो किसी को ये भी नहीं आता रूट 2 का होल स्क्वायर कैसे किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि रूट 2 का होल स्क्वायर करने का मतलब रूट 2 की 2 बार मल्टीप्लाई। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया जब एक रूट ये लगा हुआ, एक ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो दोनों को एक ही रूट के अंदर बंद कर दो, इसको और इसको एक रूट के अंदर बंद कर दिया। रूट से बाहर कैसे निकलती हैं चीजें, पेयरिंग करके सेम नंबर की, जैसे यहाँ पर 2 और 2 की दोनों सेम नंबर है, जोड़ा बन गया यहाँ पर, तो ये जो ऊपर छतरी लगी हुई है ये हट जाएगी और एक 2 आ जाता है। तो इसका मतलब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसको 2 आ जाएगा, सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करोगे, ये आ जाएगा माइनस का 1। उसने बोला ये इरेशनल नंबर सॉल्व जब करोगे तो वो एक इरेशनल नंबर के इक्वल आएगा। ये इरेशनल नंबर थोड़ी है, ये तो एक रैशनल नंबर है। 1 - 1 इज एन इरेशनल नंबर। बस वो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो सॉल्व करोगे आप, क्या ये बताओ कि ये इरेशनल नंबर है? नहीं, इरेशनल नंबर नहीं, एक रैशनल नंबर, तो मतलब ये फॉल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नहीं आप इसको, आप एक काम करना, इसको खुद ट्राई करना, मैंने काफी सारे करके दिखा दिए, आपको ट्राई करना। तो ये बस यही थे, और मैं और क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। आपकी कोई भी दिक्कत या कोरी होगी, और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, मतलब सारे जितने भी SST, मतलब आपकी सोशल साइंस सब कुछ डालने वाला हूँ यहाँ पर इस वाले यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। मैथ, साइंस, 11, 12,
सब कुछ डालने वाला हूँ, 6 7 8 9 सब कुछ डालने वाला हूँ, सब हिंदी इंग्लिश सब के अंदर। ठीक है, वो साइंस वाइंस सब डालने वाला हूँ कुछ ही टाइम में। तो ठीक है, थैंक यू।